B4 बेसिक चैनल की तरफ से बशीर खान एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम बात करेंगे ASP.NET के अंदर पेज लाइफ साइकिल के ऊपर। भाई, आप जो वेब पेज लोड करते हैं, आप लिखते हैं कुछ भी और एंटर करते हैं और ब्राउज़र पे एक पेज आ जाता है। तो दिखने में तो ये बड़ा आसान सा काम हो गया। आपने क्लिक किया, पेज आ गया, इन्फॉर्मेशन आ गई और आप इन्फॉर्मेशन में आगे उसको जो भी मैनेज करना है और उससे खेल लें। लेकिन बैक हैंड पे क्या ऐसा होता है कि ये इन्फॉर्मेशन लेकर के ऐसे रख दी जाती है? नहीं। पेज के बाकायदा स्टेजेस होते हैं बहुत सारे जिससे वो गुजर करके आता है, लेकिन क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो गई है कि हमें अपने क्लिक पे पेज नज़र आ रहा होता है, तो वी डोंट नो कि पीछे उसमें कोई 50 किस्म के दीगर प्रोसेसेस हुए हैं या इवेंट फायर हुए हैं। तो थोड़ा सा पेज लाइफ साइकिल समझना ज़रूरी है ASP.NET में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले। सबसे पहले मैं बात करूंगा पेज लाइफ साइकिल स्टेजेस की। पेज लाइफ साइकिल स्टेजेस यानी पेज कैसे बनता है, कब क्रिएट होता है, कब खुलता है, कब दिखता है और उस दौरान वो पीछे क्या कर रहा होता है और दिखने के बाद बंद होकर के, ये सारा एक प्रोसेस है। पहले तो आप उसकी स्टेजेस समझ लीजिए। यहाँ मैंने स्क्रीन पे आपको दिख ही रहा होगा। सबसे पहले पेज रिक्वेस्ट, डेफिनेटली यूजर पेज रिक्वेस्ट देता है सर्वर पे और वहां से पेज जो है वो कंपाइल होना शुरू होता है, जाना शुरू होता है और ये काम बड़ा तेज होता है, आपको पता नहीं। पहली स्टेज में पेज रिक्वेस्ट आती है और पेज लाइफ साइकिल बिगिन होता है व्हेन अ पेज इज रिक्वेस्टेड बाय अ यूजर, ASP पार्स एंड कंपाइल द पेज। नंबर 2, स्टार्ट with the page properties such as request and respond are set in this stage to determine request type। वो टाइप होती है भाई किस किस्म की क्या इन्फॉर्मेशन आई है और क्या देनी है। ये रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का जो क्लाइंट सर्वर कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई होता है। उसके बाद इनिशियलाइज होता है। इन दिस स्टेज मास्टर पेज इज अप्लाइड एंड टू द पेज एंड अदर कंट्रोल। कुछ कंट्रोल इनिशियलाइज होते हैं। मास्टर पेज क्या होता है आगे हम जा करके बनाएंगे मास्टर पेज, लेकिन ये वो टाइम है जो मास्टर पेज भी एक्टिव हो जाता है और उसमें जो कोड लगने होते हैं वो इनिशियलाइज मेमोरी के अंदर, सिस्टम के अंदर या उस लिंक के अंदर जो कि इंटरनेट के थ्रू आपके कंप्यूटर में आ रहा है, इनिशियलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। फिर लोड होता है पेज और ये वो स्टेज है जब पेज पोस्ट बैक वाला काम करता है स्क्रीन पे आकर के और जो कि उसकी यूनिक ID, प्रॉपर्टी, कंट्रोल्स उस पर आने होते हैं, उसकी लोडिंग इंफॉर्मेशन वो लेकर के तैयार हो जाता है। ठीक है। अच्छा, पोस्ट बैक इवेंट हैंडलिंग के लिए, पोस्ट बैक जो होता है जब पेज मौजूद है और आपने कोई बटन क्लिक कर दिया, उस पर अगर कोई इंफॉर्मेशन उस पेज पे दोबारा चेक करके वापस आनी होती है तो वो सर्वर पे जाता है और पोस्ट बैक आता है, पोस्ट करता है और बैक आता है। ये सारे काम करने के लिए पोस्ट बैक का इवेंट हैंडल भी इसके अंदर मौजूद होता है और वो वैलिडेट करता है कि सारे कंट्रोल ठीक हैं, किसी कंट्रोल ने मुझे पोस्ट बैक फायर तो नहीं किया है या नहीं। उसके बाद पेज की रेंडरिंग होती है। बिफोर रेंडरिंग व्यू स्टेट से एक व्यू स्टेट होती है, आगे चल करके हम सीखेंगे व्यू स्टेट क्या होती है। व्यू स्टेट एक्चुअली अगर आपके पेज पे कुछ डेटा है और आप गलती से आगे चले गए, जब आप वापस आते हैं वही डेटा आपको वापस चाहिए। इंटरनेट के अंदर ब्राउज़र के ऊपर एक पेज के बाद दूसरे पेज पे जाने का मतलब ये है कि पिछले का हिसाब किताब ख़त्म हो गया है, लेकिन अगर आप पिछले पे वापस अपने हिसाब किताब में जाने चाहते हैं तो उसका स्टेट, जो भी उस पेज का स्टेट होता है वो आपको कहीं सेव करना होता है, वो व्यू स्टेट होता है। ASP.NET में बड़े आसानी से कर सकते हैं, कैसे करेंगे बात की बात है, बट रेंडरिंग और व्यू स्टेट सेव होता है और आगे की कुछ चीज़ें और रेंडरिंग की रिस्पॉन्स प्रॉपर्टी वगैरह सब सेट हो जाती हैं। उसके बाद पेज आपको दिखता है। इसी तरह पेज जब अनलोड होता है तो कुछ चीज़ें वो साफ करता हुआ जाता है और कुछ चीज़ों को क्लोज करके आगे बढ़ जाता है। ठीक है, ये तो उसकी स्टेजेस हुई। लेकिन हम जो काम करते हैं हम इवेंट बेस्ड काम करते हैं। इवेंट बेस्ड हम क्या काम करते हैं मैं आपको बताता हूँ। ASP.NET लाइफ साइकिल के अंदर जो है इवेंट किस तरह काम करते हैं, कितने इवेंट्स होते हैं। कुछ इवेंट्स मैंने यहाँ लिखे हैं, एक आध शायद मिस भी हो गया, बट प्री इनिशियलाइज होता है। प्री इनिशियलाइज जो इवेंट है वो रेज होता है पेज के द स्टार्ट स्टेज इज कंप्लीट। जैसे ही पेज स्टार्ट कंप्लीट होती है इनिशियलाइजेशन, प्री इनिशियलाइजेशन प्रोसेस होता है। अच्छा, ये हमारे लिए होते हैं। पहले वाला तो एक पेज का प्रोसेस है समझने के लिए, ये हमारे इस्तेमाल के लिए होते हैं कि भाई प्री इनिशियलाइज की पोजीशन पे अगर आपको कुछ करना है तो उसके इवेंट में लिख दें, इनिशियलाइज करते हुए कुछ लिखना है तो उसके इवेंट में लिख दें, इनिशियलाइज कंप्लीट कर हो जाएगा। ये तीन स्टेप में होता है। आप तीनों स्टेप में कुछ ना कुछ काम कर सकते हैं अगर आपके पास इतनी डेप्थ नॉलेज है
कि पेज की इस मूवमेंट के अंदर कहाँ पे क्या करना है वो आप कर सकते हैं। प्री लोड, लोड होने से पहले वही पोस्ट बैक डेटा लोडिंग और कंट्रोल वगैरह आते हैं, और जब पेज लोड होता है तो लोड होके आपके सामने आता है। अमूमन डेवलपर्स पेज लोड पे ही ज़्यादा चीज़ें लिखते हैं। हमने लास्ट वीडियोस में जो ड्रॉप डाउन लिस्ट वगैरह के आइटम लिखे तो पेज लोड में लिखे हैं। हम ज़्यादातर अपनी चीज़ें जो इनिशियलाइज करते हैं, बेसिकली सब लोग 90% लोग वो पेज लोड में करते हैं, लेकिन उससे पहले की भी 3-4 स्टेजेस मौजूद हैं, 3-4 लाइफ साइकिल इवेंट्स मौजूद हैं, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल इवेंट भी होता है, लोड कंप्लीट होने के बाद भी कुछ हो सकता है, प्री रेंडर, और ये सारी स्टेजेस मौजूद हैं। और अनलोड, भाई मैंने पेज बंद किया, एक मैसेज आ गया, आर यू श्योर योर डेटा इज़ नॉट सेव, और इस किस्म की कोई अगर आपने काम करना हो ASP पेज के अंदर तो पेज लोड के इवेंट पे लिख दें कि आप पेज बंद करने जा रहे हो, आर यू श्योर कि आप फला चीज़ क्लोज करना चाहते हो या नहीं, फला चीज़ सेव करना चाहते हो या नहीं। पेज अनलोड के इवेंट पे ये काम हो सकता है, ठीक है। प्रैक्टिकली एक तरीके से समझाने की कोशिश, सारे इवेंट्स आप नज़र नहीं आएंगे क्योंकि ये पीछे हो रहे होते हैं, बड़ी तेज़ी से हो रहे होते हैं, हम इनको देख नहीं सकते। तो एक काम करते हैं, आपको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। तो एक मिनट, एग्जाम्पल कैसे करते हैं कि मैं ASP.NET के अंदर जाता हूँ। ये मैंने एक पेज खोला हुआ है, खाली है, डिफ़ॉल्ट पेज है, डिफ़ॉल्ट 5 नाम है, कुछ भी नहीं है। मैं इसके अंदर कुछ लिख देता हूँ, क्या लिख दूँ, एक लेबल लगा लेता हूँ, ठीक है। अभी कुछ भी नहीं हो रहा है, अभी मैंने चलाया नहीं। अच्छा, लेबल नीचे चला गया, लेबल को यहाँ से कट करके और यहाँ लगा देते हैं, और यहाँ लिख देता हूँ माई टेस्ट लेबल। ओह, 2 आ गए, टेस्ट लेबल बड़ा आ गया, छोटा सा। स्पीड में टाइप करता हूँ तो बहुत गलतियाँ करता हूँ, लेकिन स्पीड अच्छी है। अच्छा खैर, ये सिंपल सा पेज है, अगर मैं इसको चलाऊँगा तो क्या होगा। पहले तो इसकी सिंपलिसिटी देखें, ये चला, ऊपर कुछ हुआ और सीधा सीधा लेबल आ गया, हमें नहीं पता चला, प्री इनिशियलाइज लोड मालूम नहीं क्या क्या, पता ही नहीं चला। कैसे पकड़ें इनको पकड़ने का एक तरीका है, जब हम इवेंट की बात करते हैं तो इवेंट की बात करते हैं, फिर इवेंट पे ही बात करते हैं। कैसे, इसको बंद करते हैं, इसको बंद करते हैं, कोडिंग पे जाते हैं और अब इवेंट की बात करते हैं। भाई ये पेज है, क्लास डिफ़ॉल्ट 5 है, अब आ जाएं पेज पे। ये सारी बातें हो रही हैं पेज की। जिस तरह पेज की मूवमेंट है, इसी तरह हर ऑब्जेक्ट की मूवमेंट है। लेबल के अंदर भी बहुत सारे इवेंट हैं, बटन के अंदर भी हैं, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर भी हैं, वो हम आगे चल करके सीखते रहेंगे। आज बात हो रही है पेज की। तो पेज में क्या क्या इवेंट है, ये जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो ये लाइन से आपको सारे इवेंट ही नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इसमें से कुछ इवेंट जैसे अबाउट, बहुत सारे हैं। मैं कहता हूँ इनिशियलाइज पे क्या होता है, ये देखिए मैंने क्लिक किया तो ये प्रोटेक्ट सब, इसका सब रूटीन बन गई है, और सब रूटीन जो है पेज इनिशियलाइजेशन की है, और इसके अंदर अगर कोई वैल्यू आर्गुमेंट पास हो रहा है तो ये इसके लिखने का तरीका है। तो मैंने पेज आइनिट खोल दिया। अब पेज इनिशियलाइजेशन कब होगी, मुझे कैसे पता चलेगा, ये मुझे समझ नहीं आ रहा, कैसे मालूम करूँ। मैं एक काम करता हूँ, मैसेज बॉक्स का आपने नाम सुना होगा। मैसेज बॉक्स जो है मैसेज देता है, मैं यहाँ मैसेज बॉक्स लगाता हूँ और यहाँ लिखता हूँ इन्वर्टेड कॉमा में पेज आइनिट। इससे पता चलेगा जब ये मैसेज में ये लिखा हुआ आएगा पेज आइनिट, तो दैट मीन्स कि यहाँ पेज इनिशियलाइज हो गया, एक मैसेज आ जाएगा रुक करके, और कंप्यूटर रुक जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। इसके साथ मैं दूसरा इवेंट लगाता हूँ इनिशियलाइज कंप्लीट। यहाँ मैं लिख दूंगा दूसरा मैसेज कि यार यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इसको छोटा करके सही कर लेते हैं। अब कंप्लीट के बाद एक तीसरा इवेंट लोड, कंट्रोल V, ये मेरा पेज लोड है भाई। अरे यार, ओके ग्रेट। पेज लोड के बाद क्या है भाई, लोड कंप्लीट। लो भाई, लोड कंप्लीट भी लिख देते हैं कि जी लोड कंप्लीट। ओह, इससे सही आया, इसमें मैंने कोई गलती नहीं की। ओके, प्री इनिशियलाइजेशन। अब ये क्या चीज़ है, इसको प्री कर देते हैं, प्री इनिशियलाइजेशन, और कंट्रोल Z। आई एम सॉरी, कुछ गड़बड़ कर देता हूँ मैं, गलतियाँ बहुत करता हूँ, अच्छी बात तो नहीं है लेकिन करता हूँ। प्री लोड हमने किया है कि नहीं, कर देते हैं। अगर ये अब आ रहा है तो प्री लोड हो गया ये, तो ये मैसेज में जो जो आ रहा होगा वो लिखा हुआ आ रहा होगा। अब इसको प्री रेंडर कर देते हैं, उसके बाद रेंडर आ जाएगा। अच्छा जी, रेंडर कंप्लीट को छोड़ दें, सेव स्टेट को छोड़ दें, अनलोड कर लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गए।
आपको ये समझ एक जैसे महसूस होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा ज़रूर। ये देखिए मैंने एक पेज के ऊपर कितने इवेंट फायर हो सकते हैं। इन जहाँ जहाँ मैंने मैसेज बॉक्स लिखा है हर जगह मैं कुछ ना कुछ कोडिंग करके कंप्यूटर में पेज में कोई ना कोई काम कर सकता हूँ, कुछ ना कुछ इनिशियलाइज कर सकता हूँ। अब जनाब बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और इसको चलाने की कोशिश करते हैं। जैसे ही मैं प्ले करूँगा मैं माउस से अपना हाथ हटा लूँगा, पेज लोड हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। अब आपको ऐसा लग रहा है जैसे कुछ हो तो रहा है लेकिन नज़र कुछ नहीं आ रहा, आएगा भी नहीं, क्योंकि मेरे कंप्यूटर में यहाँ अगर आप नीचे देखें तो एक मैसेज बॉक्स आ गया है जो कि शायद किसी वजह से ऊपर नहीं आ सका। तो इस वक्त मैं प्री इनिशियलाइजेशन में हूँ, तो सबसे पहले जो मैसेज आया वो प्री इनिशियलाइज वाला आया, जबकि मैंने कहीं बीच में लिखा हुआ था वो। इसको मैं ओके करूँगा तो आगे बढ़ेगा। अब पेज इनिशियलाइज हो गया, पेज iNet का मैसेज आ गया, सेकंड इवेंट फायर हो गया। अब पेज इनिशियलाइजेशन कंप्लीट हो गई, थर्ड इवेंट, यानी कि 3 स्टेप से गुजर के आया। पहले तो एकदम आता था, हमें पता नहीं होता था। अब पेज प्री लोड हो गया, लोड होने से पहले वाले जो भी इसके काम है इसके ज़िम्मे वो कर रहा है। अब पेज लोड हो गया। अमूमन जो है पेज जब लोड होता है उसमें हम कोडिंग लिखते हैं। अब लोडिंग कंप्लीट हो गई, मतलब पहले प्री हो रहा था, फिर लोड हुआ, फिर कंप्लीट हो गया, और उसके बाद अब प्री रेंडर हो रहा है और फिर पेज अनलोड भी फायर हो गया। तब कहीं जाकर के मुझे मेरा लेबल नज़र आया। अब आप सोचें कि कितने सारे इवेंट से स्टेप बाय स्टेप गुजरता हुआ आ रहा है। हम इस पेज को लोड होने से पहले इतने सारे इवेंट्स पे, मौके पे काम कोई ना कोई कोडिंग करके अपना प्रोग्राम की जो है प्रॉपर कंट्रोलिंग कर सकते हैं पेज पे जाते हुए। तो ये है जनाब पेज का लाइफ साइकिल, और पेज का लाइफ साइकिल समझना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको इवेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो, पेज के मूवमेंट क्लियर हो। जब ये क्लियर होगा तो आगे जो ऑब्जेक्ट्स होंगे उनके इवेंट्स खुद ब खुद समझ आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, उम्मीद है इस वीडियो से शायद आपने आज कुछ सीखा हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।